सवाल की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आप ही से करनी होगी। आपकी मांग क्या अभी भी रहेगी? 21 तारीख तक अगर तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से मांग की है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल के सामने जाने से उन वोटर्स के नाम क्लियर हो पाएंगे जिनके नाम काटे गए हैं एडजुडिकेशन में? पायल जी, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को नमस्कार है और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी। आपके कुछ सवाल थे कि उनको मिल पाएगा, उनको वोट देने का अधिकार मिल पाएगा कि नहीं। पहली बात, अगर देश हित में बात आप करें तो हम तो ये चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो जेन्युइन है, जो देश का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। और वो लड़ाई है ममता बनर्जी की। चाहे वो 2001 में जब हमारे वोटर कार्ड को लेकर चला गया, उस समय से आज तक ममता बनर्जी का जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है वो लोगों के अधिकारों के लिए रहा है। और मतदान देना तो अधिकार है, ये भारत में जन्मे हुए लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार का हनन हो रहा है। इस हनन के खिलाफ ममता बनर्जी पदयात्रा से लेकर सुप्रीम कोर्ट की यात्रा कर चुकी है। आपने देखा है कुछ महीनों में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो माध्यमिक एडमिट कार्ड को लेके क्यों ना हो, चाहे आज वो ट्राइब्यूनल की जो नियुक्ति क्यों ना हो, ये तो फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि हर जो व्यक्ति भारतीय है उसको वोट देने का अधिकार नहीं, उसको वोट देने की सुविधा प्राप्त कराए, क्योंकि अधिकार इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। लेकिन अभी भी सवाल देखिए मानव जी, अभी की स्थिति में आते हैं हम, क्योंकि अभी की स्थिति में अभी सुनवाई में सुन रहा था, उसमें कोर्ट के सामने जो नंबर्स आए हुए हैं, 60 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए थे, उसमें से करीब करीब 26 लाख नाम एडजुडिकेशन के बाद भी काटे गए हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स को भी लगा कि ये जो नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए थे उनके पास सचमुच में कागजात नहीं है, इसके लिए उन 26 लाख वोटर्स के नाम काटे हुए हैं और वो 26 लाख वोटर्स ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं। समय कम बचा है, क्या आपको लगता है कि वो 26 लाख वोटर्स को ट्रिब्यूनल्स के सामने सुनवाई मिल पाएगी? क्योंकि ये बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर। सवाल आज की स्थिति में यह है, उसके बाद गौरव भाटिया जी के पास चलूंगा। मानव जी, मिल पाएगी नहीं, मिलनी ही चाहिए। वो समय, वो अधिकार ट्राइब्यूनल के जो गठन कराई गई है वो सुप्रीम कोर्ट ने करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्राइब्यूनल की गठन करी है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंतन तो करी होगी। वो मैं और आप तो डिसाइड नहीं करते थे किसी डिबेट पे, लेकिन पर्याप्त क्या है कि भाई उनको मिलनी चाहिए। तो ये तो भाटिया जी भी बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं मिलने चाहिए। भाई क्या वो वोटर सिर्फ टीएमसी के हैं? क्या वो भाजपा के वोटर नहीं हो सकते? लेकिन हम टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं, हम क्या चाहते हैं? हम हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति वोट दे, उसकी लड़ाई है हमारी। हम ये नहीं देख रहे कि कल वो बीजेपी का होगा या सीपीआईएम का होगा या आईएसएफ का होगा या किसी पार्टी का हो। हमारे लिए वो बंगाली है और बंगाल का वोटर, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, तो क्या गलत वोटर कर रहे हैं? किसी का भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस ठीक है। मानव जी जवाब दीजिए। आपकी आस्था है? अभी सुनवाई चल रही है। पहले तो बड़ा विरोधाभास है। गौरव भाटिया जी खुद पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते होंगे, मुझे उम्मीद है। ट्राइब्यूनल की जो गठन करा गया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी करी कि आप ट्राइब्यूनल भी बनाइए, लोगों को ऑप्शन मिले, और साथ ही साथ आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस्था लोगों को है कि नहीं। अरे आपको नहीं है, ये दिख रहा है कि आप ट्राइब्यूनल को मान नहीं रहे। और दूसरी बात गौरव जी, पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे बंगाल से, पूरे देश से। रुकिए महाराज, वो आपका ही तांडव है। आप तो अंग्रेजों के अनुयायी है ना, आप पीठ पे वार करेंगे, अब धोखेबाज लोगों की तरफ पीठ पे वार करेंगे। पूरा सीआईडी ने पोल खोल दिया है, पोल देश में मिल गया है। सुनिए, अरे वही भी यही आपका है। हाथरस याद है, ये याद है। हमने न्याय की बात करी, अपराजिता भी निकाल दीजिए ना जी, पास कर दीजिए, बता दीजिए कि रेपिस्ट लोगों को इमीडिएटली फांसी की सजा मिले। आप नहीं दे पाएंगे, मेरे उत्तर यह दीजिए, पहले माफी मांगिए। कितने रोहिंग्या पकड़े गए? कहां है होम मिनिस्ट्री? कहां है रोहिंग्याओं का लिस्ट? ये बार ये जो अनर्गल तरीके से आप स्वीपिंग रिमार्क देते हैं ना, ये आपका एक एजेंडा सेट होता है, अपना एजेंडा। तो रोहिंग्या नाम क्यों लिए? जब ये विषय नहीं तो रोहिंग्या नाम क्यों लिया आपने? रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपने? गरिमा को खंडित क्यों किया? नहीं कर सकते आप, प्रमाण दीजिए। अगर नहीं करते तो माफी मांगे, अगर नहीं कर सकते तो माफी मांगिए। गौरव जी, एक रोहिंग्या निकाल के दिखाइए इतने 16 लाख के लिस्ट में। एक मिनट मानव जी,
मानव चलिए, जायसवाल मैं एक उत्तर दे मिनट। दूं। लेकिन नहीं, उसके साथ साहिब जी, साथ और उसके साथ साथ इस बात को लेकर भी आश्चर्य रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इतना अविश्वास नहीं किसी मुझे एक जुडिशियल मौका प्रोसेस मिलेगा, में मैं आपकी बात इस पर भी करना सवाल चाहता उठाया हूं, हुआ इस है बात मानव पर। जी। नहीं, इस पर भी सवाल उठाया हुआ है मानव जी। साहिल जी, आपने आवाज उठाई हाँ। या भाजपा ने आवाज उठाई, वो शीतल कुची में जो बच्चा मारा गया, जो युवा मारा गया सीआरपीएफ गोलियों से, उसकी आवाज कौन उठाएगा? ऐसा हुआ कैसे? ठीक है।